हमने क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 2 स्टार्ट किया है और अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कोई फिगर वगैरह दिया नहीं है, ये तो मैंने खुद से बनाया है। अभी आपको बताती हूँ क्यों बनाया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया इसमें, देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इतना तो समझा रहेगा ना। पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आए, लेकिन आपको ये तो समझा रहेगा कि यहाँ पे फिगर कौन सा है, कौन सा फिगर है बताइए, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। और फिर यहाँ पे डायगोनल्स भी बोला गया है, यानी कि ये पैरेललोग्राम में हमको डायगोनल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो देख लीजिए, मैंने ये यहाँ पर पैरेललोग्राम और डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं, तो PQRS। और हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट O है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, आप तो जानते ही हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन पढ़ते एक बार। देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स हैं उनका हमें क्या करना है स्टूडेंट, सम करना है। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या क्या है, PR और SQ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलना जरा, PQ का स्क्वायर, राइट, PQ नहीं, सॉरी, PR। ओके, डायगोनल क्या है, PR। तो क्या लिखेंगे हम, PR का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, आगे पढ़ो, देखो, इज इक्वल टू मतलब ये इज इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। या इट्स यानी क्या, इट्स यानी पैरेललोग्राम की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम है, इसके साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से साइड्स है, पहला ये, दूसरा ये, चौथा, तीसरा ये, चौथा ये। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, फिर प्लस SR का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, बस इतनी सी है। तो चलो अभी कैसे करेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ, लेकिन उसके भी पहले गिवन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम और देयर डायगोनल्स इंटरसेक्टेड पॉइंट O। चलो लिखते हैं, is a parallelogram and their diagonals intersect each other at point O। ठीक है, पॉइंट O पे ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा गिवन और ये हो गया टू प्रूफ। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम की आपको एक प्रॉपर्टी तो पता होगी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर PO जितना होगा ना, उतना ही OR भी होगा, यानी ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। वैसे ही यहाँ पर ये और ये, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे जहाँ पे काट रहे हैं, ये दोनों मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, समझ में आया। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो, ये कहाँ से लिख दिया मैंने, क्वाड्रिलेटरल PQRS एक पैरेललोग्राम है। कहाँ से लिखा, गिवन से लिखा, देख लो। उसके बाद देखो, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे, राइट। यानी PO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RO हो जाएगा। मतलब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि PO इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। ये जो PO है ये क्या होगा, PR का हाफ होगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, PO विच इज इक्वल टू RO और ये किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ PR, यानी PR का आधा। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही हम इसका भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो, SO विच इज इक्वल टू QO और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ SQ। ठीक है, SQ का ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। अब इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि क्या लिखोगे, डायगोनल्स। ओके, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, बस कितना सिंपल है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक और बात आप लोग को बताना चाहूंगी। देखो अगर PO इज इक्वल टू RO है, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये सेगमेंट का जो ये पॉइंट O है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, राइट, है ना। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। तो अगर यहाँ से यहाँ तक इक्वल है इसके, तो फिर ये O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, ओनली दिस ट्राइंगल, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें मीडियन क्या होगा, देखो ये है मिड पॉइंट, तो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यानी ये क्या कहलाएगा, बताना जरा, इस ट्राइंगल में मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में ये क्या है, मीडियन है, मतलब मैं यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकती हूँ, है ना। तो क्या करेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें अपोलिनियस थ्योरम का यूज करेंगे। चलो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR में SO आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पे लिखते हैं सेग SO इज द मीडियन। ये कहाँ से लिख दिया, 1 से लिखा ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, ठीक है। रुको आपको बताती हूँ, इसको लिखना इक्वेशन 1, राइट। बहुत छोटा लग रहा है ना, रुको कुछ मैं करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, आप लोग को समझना तो चाहिए, नहीं तो आप समझोगे नहीं, फिर मेरे पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या, है ना। अब दिख रहा है ना, ये 1 कहाँ से लिखा, 1 से लिखा। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है ना, आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे पूछ सकते हो, अगर मतलब आप कमेंट भी कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोग मेरे को मैसेज करोगे ना, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि आप लोग मेरे से कुछ भी नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी पूछोगे तो भी आपको जवाब मिलेगा, ओके। तो क्या लिखा मैंने, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे ये अपोलिनियस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं ना। तो अपोलिनियस थ्योरम से क्या होगा, देखो ये हमारा मतलब ये बेस है जिसके ऊपर ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड को हम लोग छोड़ देंगे, ये दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे, यानी PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, याद है ना, भूले तो नहीं ना, भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। SR स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पे लिखेंगे 2 मीडियन, मीडियन यहाँ पे क्या है SO, तो SO का स्क्वायर प्लस 2 क्या लिखेंगे, या तो ये लिख दो या फिर ये, आपकी मर्जी, क्या लिखना है, PO लिखना है, चलो PO लिख देते हैं, PO का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। देखो अगर मैं इसको ऐसे घुमाती ना तो आपको अच्छे से समझता, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, ठीक है, ये वाला, ओके, समझ में आया। और मैंने यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम का यूज़ किया, यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। अच्छा इसको ना इक्वेशन नंबर 1 इधर था, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, दिस ट्राइंगल। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इसका नाम कैसे लिखोगे, PQR लिख दो, इन ट्राइंगल PQR। अच्छा इसमें मीडियन क्या होगा, तो QO क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। कैसे होगा बताया तो था अभी, फ्रॉम 1, है ना। तो क्या लिखेंगे, QO सेग QO इज द मीडियन। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख करके बता दो, फ्रॉम 1। समझ में आया। अब देखो ये ट्राइंगल में मीडियन भी है, यानी हम लोग यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसमें अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, जो इक्वल होगा टू मीडियन, मीडियन क्या है QO, तो यहाँ पे लिखेंगे QO का स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखना है, ये लिखना है कि ये लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये ट्राइंगल में हमने ये लिया था ना, तो इस ट्राइंगल में भी हम लोग यही ले लेते हैं, ठीक है। चाहो तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लास्ट में आपको आंसर तो मिलना ही है, वो बात तो पक्की है, लेकिन अभी संभल जाओ ना, ये PO लिख लो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो PO का स्क्वायर, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 3, और इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सुनो अभी आप देखो कि आपको प्रूफ क्या करना था। क्या लिखा है, PR स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, फिर PQ स्क्वायर प्लस, देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ और QR कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिख रहा है, ध्यान से देखना, इधर वाला PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर दिखा, यस। SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ये देखो SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, है ना, मतलब ये तो मिल चुका है, ये और ये, अगर मैं ये दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे ये वाला साइड तो मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अब फंसता है ये, है ना, इसका क्या किया जाए, तो इसका भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। तो देखो अभी हम लिखेंगे क्या,
आपको बताती हूँ। हम एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 और 3 है ना, इन दोनों को सीधे सीधे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर करते हैं, देरी किस बात की। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में हम प्लस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये देखो यहाँ पर 2 के PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं हम PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे किसको, तो ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिखते हैं हम PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी हमें लिखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे। तो रुकिए जरा, मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा और नीचे लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, ऊपर नहीं हुआ है, मतलब उधर जगह नहीं मिलेगी ना, फिर नहीं हो पाएगा अच्छे से, फिर आपको अच्छे से नहीं समझेगा। देखो फिर से इसी चीज़ को मैं लिख रही हूँ, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, फिर नीचे क्या है देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में क्या है 2SO स्क्वायर, 2SO स्क्वायर प्लस 2PO स्क्वायर, दिख रहा है ना। फिर इसमें हम प्लस करेंगे इसको 2QO स्क्वायर प्लस 2PO स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इधर मैं नीचे लिख रही हूँ इसका 2QO स्क्वायर प्लस 2PO स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला साइड तो हमको मिल चुका है, अभी इसकी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है बस आपको इधर ही करना है। तो ये जैसा है वैसा ही आप रहने दीजिए, इसमें कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो। इधर क्या है, सबसे पहले देखो PQ है, तो पहले PQ वाले को लिखते हैं PQ स्क्वायर, उसके बाद क्या है QR है, तो पहले अभी QR को लिख लो उसके बाद, है ना। फिर क्या है SR है, तो अभी SR को लिख लीजिए, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये देखो 2SO स्क्वायर, इसको तो ऐसे रहने दो, इसमें कुछ भी मत करो। देखो 2PO स्क्वायर प्लस 2PO स्क्वायर, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4PO का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यस वेरी गुड। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है 2QO स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ और हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो क्या किया जाए, SO और QO है ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपको बताती हूँ, QO के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, SO लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो QO और SO दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो QO है इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, SO, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2SO स्क्वायर प्लस 4PO स्क्वायर प्लस QO के प्लेस पर 2SO का स्क्वायर। कहाँ से लिखा, देखो यहाँ पर, यहाँ से लिखा ना, कहाँ से 1 से लिखा, तो यहाँ पे आपको लिख करके बताना चाहिए फ्रॉम 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 2SO स्क्वायर प्लस 2SO स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4SO का स्क्वायर प्लस 4PO का स्क्वायर, राइट। अभी भी हमको हमारा आंसर नहीं मिला, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो PR प्लस SQ चाहिए, पर ये सब हमको क्या मिल रहा है, SO और PO मिल रहा है, कोई बात नहीं अभी मिलेगा। सुनो, ये जो SO है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेना ज़रा देखना, ये देखो SO के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ SQ लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है हाफ ऑफ SQ के। फिर PO के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ PR, राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, देख सकते हो आप। तो चलो अभी लिखते हैं, SO के प्लेस पर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर हाफ ऑफ SQ, तो हाफ ऑफ SQ, राइट, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4। PO के प्लेस पर क्या लिखना है, ये देखो हाफ ऑफ PR और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, है ना, कितना सिंपल। अब क्या होगा, तो ये जो ब्रैकेट है उसको हटाओ, तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा SQ स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा PR का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया, बचता क्या है, SQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। देखो यहाँ पे वही है ना, PR स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, तो चलो लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया जाए। अभी पूरा डायरेक्टली लिख देते हैं, पूरा यहाँ से लेकर के पूरा अंत तक, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है, यही तो चाहिए था। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सीधे से करके लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, पहले ये और बाद में ये, तो चलिए वैसे ही कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना, ऐसा हम लोग पलटी मार सकते हैं।
समझते हैं ना आपको? ऐसे हमने क्या किया, पहले वो ऐसे था, हमने उसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे घुमा आप सकते हो, चलेगा, कई बार तो आपने पीछे भी किया तो आपको समझता रहेगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं SQ² प्लस PR², ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर PR² प्लस SQ², ठीक है, ये मैंने लिख दिया, समझा कि नहीं? उसके बाद ये जो है ये वाले साइड में, इसको हम लोग वो साइड लेकर के मतलब ऐसे पलट दिया ना, तो अभी उसको उधर लिखते हैं, देखो PQ² प्लस QR² प्लस SR² प्लस PS², ठीक है। तो देख लीजिए जो हमको प्रूव करना था हमने कर दिया, देखो सेम टू सेम सब कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं? तो यही तो है आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। जो भी हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये जो मैंने लिखा था इसको थोड़ा नीचे लिखने का, इतना दूर नहीं लिखने का, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। तो देख लो अच्छे से इसको, अगर कभी एग्जाम में आपको ये टाइप का क्वेश्चन पूछा तो ऐसे ही करना है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। दिया गया इसमें प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्रणाली और प्रसाद ने क्या किया, चलना चालू किया। तो जो प्रणाली है ना वो ईस्ट के डायरेक्शन में जाती है, प्रसाद जी जाते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में। ईस्ट नॉर्थ क्या होता है, मैप में देखा है ना आप लोगों ने, ज्योग्राफी में। देखो नॉर्थ बोले तो ऊपर जाने का और ईस्ट बोले तो ऐसे ये डायरेक्शन में जाने का, इधर, ठीक है। फिर देखो आगे, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड, यानी कि ये जो दोनों है ना वो एक ही पॉइंट से चलना चालू करते हैं। जैसे समझिए कि ये उनका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो प्रणाली है ना वो किधर जाती है, ईस्ट। ईस्ट माने क्या, ऐसा, इधर, ओके, इधर होता है आपका ईस्ट। और नॉर्थ मतलब ऐसा ऊपर, ठीक है। तो जो प्रांजल है वो ऐसे जाते, ये प्रांजल है, ठीक है। ये कौन है भाई, प्रांजल, ओके, ये प्रांजल है। और ये कौन है, अच्छा इसको, ये प्रांजलि है ना, तो इसको थोड़ा लड़की जैसा बनाना पड़ेगा, बन पाएगी? चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, इसके थोड़े बाल कर देते हैं, हाँ इसका बाल है ना, समझ लो ये लड़की है, ये प्रांजलि है, ठीक है। और ये कौन है, प्रांजल। तो प्रांजलि इधर जाती है, प्रांजल इधर जाते हैं, ओके, इतनी बात समझ में आई। और इन दोनों का जो स्पीड है ना वो भी सेम है, यानी जिस स्पीड से ये जाएंगे उसी स्पीड से ये प्रांजलि भी जाएगी, राइट। फिर देखो आगे, आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद, डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर, यानी कि सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक प्रांजलि पहुँच चुकी है और 2 घंटे हो चुके हैं। कितने घंटे, 2 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रांजल है, प्रसाद, ये भी पहुँच चुके हैं। और कितना हो चुका है, यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है, ठीक है। तो आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना होता है, तो इतना होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, देखो जो प्रसाद है वो यहाँ पर है, प्रणाली यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये वाली लाइन हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 2 घंटे के बाद कितना होता है, बोलना जरा, 15√2 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आगे क्या है, फाइंड देयर स्पीड पर आवर, मतलब हमें ना इनकी स्पीड बतानी है पर आवर, ठीक है, कि ये कौन से स्पीड से जाता है और ये कौन से स्पीड से जाती है, राइट। समझ में आया, क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन अच्छे से समझा। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ना ये ईस्ट में जा रही है, नॉर्थ में, ऐसा सीधे सीधे, ये इधर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा ना। अब इसका नाम लिख देते, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, तो ABC इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्यूशन करना है चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट B है ना इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो लिखते हैं यहाँ पे कि लेट पॉइंट B बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। ये सब ना आप लोग को लिख करके दिखाना चाहिए हर बार, ओके। और B से लेकर के C तक जो है ना ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रांजलि। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि सो देयरफॉर, और क्या लिखेंगे, BC, ओके, BC। और प्रांजल का क्या हो जाएगा, AB, या फिर BA बोल दो। BC एंड AB इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, कवर्ड बाय भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय। सबसे पहले किसका लिखा है, प्रांजलि का, तो लिखेंगे हम प्रांजलि
प्रणाली, सॉरी मैं ये कब से प्रांजलि बोले जा रही थी ना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आज तो प्रांजलि नाम ही घूम रहा है, पर सॉरी, हाँ मैंने गलती से प्रांजलि बोला था। ये प्रसाद को मैं प्रांजल बोल रही हूँ, इसको प्रांजलि, ठीक है। ये प्रणाली है, ये कौन है, ये प्रणाली है, याद रखो। अगर मैंने पीछे प्रांजलि बोला होगा तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। मेरे क्लास में एक है ना लड़की प्रांजलि, इसीलिए मुझे बार बार उसी का नाम याद आता है, पर आप लोग समझ जाइए प्रणाली, ओके। प्रांजल तो कोई है भी नहीं, तो भी मुझे उसका नाम याद आ रहा है। चलो देखते हैं, कवर्ड बाय क्या नाम, प्रणाली। हाँ आपकी बार गलती नहीं करूँगी, प्रणाली एंड कौन है, प्रसाद, यस। रेस्पेक्टिवली जरूर लिखना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपको एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि पॉइंट बी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नी का, है ना, क्योंकि दोनों ने यहीं से चलना चालू किया है। और फिर मैंने नीचे क्या लिखा है कि बी सी और ए बी क्या है, ये क्या है, दोनों डिस्टेंस है। जैसे कि प्रणाली ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि बी से लेकर के सी तक गई ना प्रणाली 2 घंटे में। और फिर ये क्या है, ए बी क्या है स्टूडेंट, ए बी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रसाद इन 2 आवर्स, ओके। अब देखो आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है दोनों का, राइट। तो जो हमें फाइंड आउट करना रहता है ना उसको एक्स कंसिडर करने का, तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो दोनों है ना इनका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, चलो लिख देते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, राइट। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक और चीज, आप लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए जल्दी से, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम, ओके। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखो ये जो हमारा BC है ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रणाली इन 2 आवर्स, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि ये BC का लेंथ कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो क्या करूंगी मैं, BC मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रणाली, राइट। तो क्या करूंगी, स्पीड इनटू टाइम। तो प्रणाली का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो 2 घंटे में। अब दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, BC विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर BC विच इज इक्वल टू 2x, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आया बताना जरा, 2x आया, राइट। उसी प्रकार से हम लोग AB भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंड AB, तो AB क्या हो जाएगा, तो देखो AB मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रसाद इन 2 आवर्स, राइट। तो देखो स्पीड कितना है इसका, प्रसाद का भी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और वो 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी AB का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2x आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ गया 2x, ये भी आ गया 2x। अब हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम लोग सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार हमको x का वैल्यू मिला यानी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो चलिए फिर किया जाए इसको। यस चलो फटाक से कर लेते हैं, अब तो समझ गए ना, जो था बस यहीं तक था, ओके। चलो अभी लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, हम जानते हैं। क्यों है, क्योंकि देखो ना वो नॉर्थ में जा रही है, ये नॉर्थ में जा रहा है, ये ऐसे साउथ में नहीं सॉरी ईस्ट में, ठीक है। तो ये ऊपर, ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कुछ यहाँ पे दिया है, तो और कुछ तो ये फिगर में दिखाई ही दे रहा है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कैसे लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख करके बता देना चाहिए आप लोगों को, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। AC का वैल्यू कितना है 15√2, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर AB कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर दो, प्लस BC कितना है 2x का स्क्वायर कर दो। अब क्या, इसको आगे सॉल्व करते, 15 का स्क्वायर 225 इंटू स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 225 इंटू 20, 8 को इधर ले लेते तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो 225 इंटू 2 और फिर यहाँ पे 8 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करते हैं ना, देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225/4,
ओके, समझ में आई बात। अब इसके आगे क्या होगा, देखो इधर क्या है स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं स्क्वायर रूट दोनों साइड में ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये वाला जो स्क्वायर है वो गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x विच इज इक्वल टू, और ये दोनों आ जाएंगे रूट में 225/4। 225 को रूट के बाहर निकालो 15 और इसको रूट के बाहर निकालो 2। अब इसको कैंसिल करो तो 2 7 14, 2 5 10, 7.5 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया 7.5। मतलब दोनों की स्पीड कितनी है, हमें स्पीड बताना था ना, स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रांजल, सॉरी क्या नाम है, प्रसाद। ओके, प्रणाली एंड प्रसाद इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रांजल इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, पर आर कैसे लिखा जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, हाँ ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, किलोमीटर और यहाँ पे HR लिख दोगे, पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, और ये फिगर बनाना नहीं है, मन करे तो मत ही बनाना, है ना, मन करे तो नहीं, बनाना ही मत। ओके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। तो इसमें ना ये फिगर दिया गया है और देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना BAC, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दिया है, सेक BL एंड सेक CM आर मीडियंस। देखो ये जो BL है और CM है ये दोनों क्या है, मीडियंस हैं, राइट, ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फिर हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। आप जानते ही हो प्रूफ वाले में क्या करना होता है, सबसे पहले गिवन लिखने का। क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, देखो BL और CM क्या है, मीडियंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सेग BL एंड सेग CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो फिर हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है इसको, देखो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं। तो कैसे होगा, क्या लगता है आपको, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, BL आ रहा है और फिर यहाँ पे CM आ रहा है। देखो ये आ रहा है और ये, मतलब दोनों भी मीडियंस यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे BC आया, BC मतलब BC यानी ये आपका जो क्या है, हाइपोटेनियस ट्रायंगल का वो आया है। तो कैसे आएगा, और यहाँ पे 5 भी आ रहा है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग ना सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, उसके बाद फिर ये छोटा वाला, फिर ये वाला। ओके, और ये तीनों में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल BAC, सबसे पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल BAC ये वाला। तो इसमें जो एंगल A है ना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कहाँ से लिखा रहे, इधर दिया था ना, यहाँ पे लिख दो गिवन। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, BC। तो क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, तो BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, राइट, है ना, यही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज किया। अच्छा, अभी आप इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से, समझ में आया। और इसको थोड़ा सा हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं ना, जैसे BA कुछ जम नहीं रहा, A भी लिखना चाहिए, है ना, A के बाद B आता है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे चलेगा। जैसे CA है तो CA को लिख देते हैं AC, ठीक है, समझ में आई बात। अब उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस वन BAL। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल BAL, इस ट्रायंगल में एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे
बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? देखो ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये बड़ा वाला हो चुका है, ओनली दिस ट्रायंगल, इसमें आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा BL। तो क्या लिखेंगे हम? देखो यहाँ पे लिखेंगे BL का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? तो देखो AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया आप लोगों को? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब ये हो चुका, बड़ा वाला भी हो चुका, अभी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये समझ में आएगी नहीं? तो CAM यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल CAM, इस ट्रायंगल में एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके यहाँ पे लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनियस कहाँ पर है? तो देखो इसके सामने, यानी कि CM, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो क्या लिखेंगे? CM का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इतना तो कर लिया, पर इसके आगे क्या किया जाए वो तो बताओ। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो प्रूफ वाले में देखो क्या दिया है, BL और CM एक साथ है। तो BL और CM आपको कहीं पे दिख रहा है, ये देखो BL और CM, राइट, ये दिख रहा है ना। तो इससे आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि हमें ना ये दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर प्लस ये देखो AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, लिख दिया मैंने AC स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी चेंजेस मत करना, पर यहाँ पे कुछ तो चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, BC स्क्वायर। तो इसमें आपको वैसा कुछ दिख रहा है क्या, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक काम करो, इन दोनों को एक साथ लिखो तो आपको अच्छे से समझेगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और यहाँ पे है AL स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, BC स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। चलिए फिर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस, और ये तो जैसा है इसको वैसा ही लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा ना, यहाँ पे लिख करके आप दिखा दीजिएगा फ्रॉम 1, समझे? यस। अब क्या किया जाए, इतना तो आ गया, BC स्क्वायर आया, पर हाँ देखो देखो BC स्क्वायर आ गया है ना। अब यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या लिखा है, देखो AL का स्क्वायर और AM का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि BL और CM क्या है, मीडियंस है। देखो BL और CM क्या है, मीडियंस है, यानी ये जो पॉइंट L है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस AC, राइट। AC का ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि AL क्या होगा, हाफ ऑफ AC। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? ये जो AL है ये क्या होगा, AC का हाफ होगा। वैसे ही AM क्या होगा, हाफ ऑफ AB। वाई, बिकॉज पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, तो एक काम करेंगे हम, आपको बताती हूँ। देखो इधर जो है इसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिखते हैं BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अभी AL के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बताना जरा। AL इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ AC, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 1/2 AM का मतलब क्या, हाफ ऑफ AB। सो राइट डाउन हियर हाफ ऑफ AB। अच्छा, इसका कारण आप क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे लिख करके बताना चाहिए, इधर ब्रैकेट में लिख दो कि सिंस क्या लिखेंगे, यही ये जो लिखा था ना कि BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए अच्छे से पूरा लिख देती हूँ मैं, आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए कि सिंस BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, सो देयरफॉर, ओके यहाँ पे लिखते हैं, सो देयरफॉर point L and point M is the midpoint of
सेगमेंट, ये मिड पॉइंट हो जाएंगे किसके किसके, ए सी और ए बी के, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा है, एल लिखा है, यानी पहले मैं क्या लिखूंगी, ए सी लिखूंगी, सेग ए सी एंड सेग ए बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। समझ में आएगी नहीं, तो पूरा ही मैंने आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिख करके बता दिया है। क्या लिखा है आपको समझता रहेगा, समझ रहा है कि नहीं। देखो क्या लिखा है मैंने कि बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये दोनों क्या है, मीडियंस है। अब अगर ये मीडियंस है तो ये जो पॉइंट एल है ये क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, और पॉइंट एम क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। तो वही तो मैंने लिखा है कि सो देयर फॉर पॉइंट एल एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए सी, ठीक है। एल जो है वो ए सी का है और एम जो है वो ए बी का है, ठीक है, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है आपको। तो ये बात तो मैंने लिख दी। अब उसके बाद क्या करना है, सुनो तो सही, यहाँ पे लिख दो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, राइट। अभी ये ब्रैकेट हटा रहे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस, और फिर यहाँ पे भी 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद एक और बात देखो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था, राइट। तो ये 4 तो हमें लाना पड़ेगा, और ये जो 4 दिख रहा है इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, 4 से हम लोग यहाँ पे पूरे में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 बी एल का स्क्वायर प्लस 4 सी एम का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बी सी का स्क्वायर, सही है ना। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 4 यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ओनली ए सी स्क्वायर, यहाँ से ये 4 गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर। क्या किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाई 4, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अभी भी हमको आंसर नहीं मिला पर मिलेगा, रुकिए जरा। ये देखो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे हम, और इसमें से देखो 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो 4 बी सी स्क्वायर, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं ना, देखो बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख करके बता दो फ्रॉम 1। अब देखो लास्ट में आपको मिल गया ना आंसर, अभी तो नहीं मिला पर मिल गया, समझो मिल ही गया। देखो बी सी स्क्वायर 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर, है ना। देखो 4 एक कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो 4 बी सी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर 5 बी सी स्क्वायर, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो तो आ ही गया है। तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया, आप लोग देख सकते हो, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। देखो जब भी ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले गिवन लिखने का, उसके बाद ऐसे टू प्रूफ, और फिर उसके बाद प्रूफ करने का। और अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना तो इसके नीचे टू प्रूफ के नीचे इधर कंस्ट्रक्शन भी लिखने का। अब यहाँ पे तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह किया नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं आया है, समझे। लेकिन अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसे यहाँ पे लिख करके आपको दिखाना चाहिए, बाकी सब ऐसे लिखना है। देख लो अच्छे से, यहाँ पे मैं इसको अलग कर देती हूँ, ठीक है, देख लेते हैं कुछ छोटा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो आर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे आर लिख देना, ओके। 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है ना इसके लिए। तो देख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 सेंटीमीटर। आपके टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप उसको कट कर दो, स्क्वायर नहीं होगा, एरिया आता है स्क्वायर में, ठीक है ना। तो एक पैरेललोग्राम की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स है ना उनके स्क्वायर का सम कितना होता है, 130 डिग्री। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होता है, पास पास में। जैसे कि ये दोनों साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स। उसी प्रकार से अगर इन दोनों की बात करोगे तो एडजेसेंट, क्योंकि दोनों अगल बगल में है ना, अगल बगल में जो साइड्स रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, A B C D, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं P, ठीक है।
तो चलो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि दिया क्या है। देखो एडजेसेंट स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 सेंटीमीटर, यानी कि एडजेसेंट साइड मतलब आप कोई भी ले सकते हो, जैसे ये दोनों मन करे तो ले लो, मन करे तो ये दोनों, आपकी मर्जी कौन सा लेना है, लेकिन एडजेसेंट ही लेना है यानी अगल बगल में। तो चलो हम इन दोनों को ले लेते हैं, यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितना होता है 130 सेंटीमीटर होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आगे क्या है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 14 सेंटीमीटर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस पैरेललोग्राम में 2 डायगनल्स है, राइट। तो इसमें से ना एक डायगनल का जो लेंथ है वो दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर, मतलब आप कोई भी एक ले लो, मन करे तो AC ले लो, मन करे तो BD ले लो, आपको कौन सा लेना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे AC को समझ लेते हैं कि ये है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल, यानी एक डायगनल का यहाँ पे लेंथ दिया गया है और इसकी मदद से आपको ये जो दूसरा डायगनल है ना यानी BD, इसका लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? यस। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे होगा आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो जो कुछ भी दिया है पहले उसको लिखने का, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्या दिया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि, और ये भी लिख देते हैं ना कि एंड देयर डायगनल्स बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। और क्या दिया है, और ये भी दिया है, देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितना होता है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो AC इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अभी इसकी मदद से हमको किसका लेंथ बताना है, BD हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि दूसरा डायगनल तो BD है ना। तो कैसे करेंगे आपको बताती हूँ। देखो मैंने ना ये दोनों एडजेसेंट साइड्स लिए हैं, यानी ये और ये, इन दोनों का सम कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। अब देखो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर ये AP जितना होगा उतना ही PC होगा और DP जितना होगा उतना ही BP होगा। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AP विच इज इक्वल टू PC, ठीक है, AP इज इक्वल टू PC क्या होगा, हाफ ऑफ AC का हाफ होगा, राइट, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, हमने ऊपर ही देखा था। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ हम लिखते हैं कि DP विच इज़ इक्वल टू BP मतलब PB, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, है कि नहीं। अच्छा इसका रीज़न क्या लिखोगे, यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, या फिर पूरा आप स्टेटमेंट लिख दीजिए जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में लिखा था। रुकिए आपको बताती हूँ क्या लिखना है, पूरा लिखोगे ना तो और अच्छी बात है, और पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है तो थोड़ा सा भी लिख सकते हो, ओके, वो आपके ऊपर है। देखो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इसका रीजन क्या लिखोगे, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगनल्स of a parallelogram bisect each other, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना देखो अगर ऐसा है, सुनना बड़े ध्यान से, अगर AP इज इक्वल टू PC और DP इज इक्वल टू BP है, तो ये जो पॉइंट P है ना वो क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट होगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे AP और PC दोनों क्या है, बराबर है, तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट यानी कि AC, राइट। अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो DP आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर अपोलिनियस के थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वो थ्योरम यूज करने से हमको मिलेगा क्या मिलेगा हमें, अरे हमको मिलेगा ना, अगर हमें, आप ही सोचिए, हमें पूरा BD का लेंथ बताना है, तो अगर हमें ये PD का लेंथ मिल गया तो हम लोग पूरा BD बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो PD है ना ये क्या है, BD का हाफ है, राइट। मतलब
ये जो BD है वो क्या होगा, इसका 2 गुना होगा, यानी अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो फिर मुझे ये BD का लेंथ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, लेकिन उसके भी पहले एक और बात आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, AP इज इक्वल टू PC विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो AC का लेंथ बताना तो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वैसे इसके बगल में लिखना चाहिए था, पर चलो इधर ही लिख दूँ क्या, ओके चलो इधर ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए ना हमको, AC का लेंथ कितना है, तो AC है आपका 14, यानी क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैं इधर लिख देती हूँ, ओके समझे। तो देखो हमारे पास ना AP और ये जो है PC दोनों का लेंथ है कितना, ये है 7 और ये भी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना, ये वाला ट्राइंगल लेना, जो एडजेसेंट साइड हमने लिया था ना वही वाला ट्राइंगल लेंगे कि ये दोनों भी जिसमें आते हो। तो ADC ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में ये जो आपका DP है, DP इज द मीडियन, यहाँ पे लिखते हैं सेग DP इज द मीडियन। कैसे पता चला कि ये मीडियन है, अरे यहाँ से पता चला ना, देखो मैंने लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं फ्रॉम 1, ओके। अब यहाँ पे हम लोग अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर लेंगे, क्या लिखेंगे, बाय अपोलिनियस थ्योरम। तो क्या लिखोगे, आपको आता है ना, अब तो आप सीख चुके हैं, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, मीडियन क्या है DP, तो यहाँ पे लिखेंगे DP का स्क्वायर प्लस 2, ये मन करे तो लिख लो, मन करे तो ये लिख लो, क्या लिखना है, चलो AP लिख देते हैं, AP का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितना है, ये देखो 130, राइट। तो ये लो लिख दिया, 2DP, DP तो हमारे पास है नहीं, है क्या, नहीं है, फिर प्लस और 2AP का स्क्वायर, तो 2 को तो वैसे ही रहने देंगे, AP ज़रा बताना तो कितना है, ये देखो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर। कहाँ से लिखा, एक तो हमने गिवन से लिखा ये वाला, और ये हमने इक्वेशन 1 से लिखा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम गिवन, ये गिवन से लिखा एंड इक्वेशन 1 से इसको लिखा, तो ये भी बताना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 130 रहने दो, इसको ऐसे ही, 2DP स्क्वायर इसको भी रहने दो, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा, देखो 2DP स्क्वायर प्लस 2 9 18, 1 आ गया, 2 4 8 1 98। अब 98 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 130 माइनस 98 विच इज़ इक्वल टू 2DP का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 देखो इधर मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी DP स्क्वायर क्या आएगा, इसके आगे आपको इधर करके बताती हूँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो DP स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 1 2 2 6 12, यानी DP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, DP विच इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर आ जाएगा, अब रूट के बाहर निकालो तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी D से P कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, BD बताना है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो DP है, DP क्या है, हाफ ऑफ BD, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखो क्या लिखूंगी, फ्रॉम 1, ओके। क्या लिखा है, देखो DP विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, राइट। तो DP का लेंथ कितना है 4, यहाँ पे लिख दिया 4, राइट। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, देखो 4 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब एक काम करो, 2 को इधर ले लेते हैं, तो 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी BD का वैल्यू क्या आएगा, BD विच इज इक्वल टू 4 2 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए जो दूसरा वाला डायगोनल है उसका लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 8 सेंटीमीटर, ओके। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि लेंथ ऑफ, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज कितना 8 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, यस। तो ये है आपका सॉल्यूशन, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो फिगर भी आप लोग को बनाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हो, मुझे उम्मीद है आप लोग को चारों ही क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे, और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17 18, मतलब अभी भी 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे, एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवाने लगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो, आराम आराम से कीजिए, है ना। तो बस यहीं पे रुकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।